हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हमको पड़ेगा। तो चलिए हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछिएगा, हम बतलाएंगे। इसको गौर से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का दो मतलब, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, फिर इसको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए झोला से पढ़ लिखा हुआ आपने देखा होगा, हाइब्रिड मक्का सीड। तो दो फसल, कोई ऐसा है कि जिसमें चारा ही ज़्यादा हो जाता है, कुछ ऐसा है जिसमें फसल अच्छी होती है। तो दो खराब को मिला करके फ़ायदा नहीं है, और दो अच्छा को भी मिला करके फ़ायदा नहीं है। एक अच्छा और एक खराब को मिला करके एक नई और अच्छी उन्नत नस्ल तैयार करना फसल में, वो भी हाइब्रिडाइजेशन ही है। उसी तरह जानवर में, कोई दूध में ज़्यादा है, कोई मांस में ज़्यादा है, तो दो में एक अच्छा और एक खराब को मिला करके, या डिफरेंट चीज़ हमको चाहिए तो उसको मिला करके एक नया और उन्नत किस्म का जानवर भी तैयार करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ तो हमको फसल और जानवर को नहीं मिलाना है, यहाँ तो हमको ऑर्बिटल को मिलाना है। तो देखिए इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन में लिखा है कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। देखिए मिलाएंगे सेम को तो कोई फायदा नहीं होगा, हमको डिफरेंट ऑर्बिटल को मिलाना है। ठीक है, अब मिलाने में हमको सेम एनर्जी वाला मिलाना है, दूसरा से नहीं मिलता है, इसलिए सेम एनर्जी का ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो हमको नया ऑर्बिटल मिलेगा। तो ऐसा करने को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और मिलाने से तो हमको फायदा होगा, कैसे क्या होगा अभी हम देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्बिटल को, जो कि सेम एनर्जी का है होना चाहिए, उसको मिलाया तो हमको नया ऑर्बिटल मिला। ऐसी घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, और जो नया ऑर्बिटल मिलेगा उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। चलिए इसका अब हम एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिए एस ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल, गोल होता है। पी ऑर्बिटल होता है, उसका शेप होता है डम्बेल, डमरू के आकार, इस तरह से होता है। और डी ऑर्बिटल जो होता है इसका शेप होता है डबल डबल, इस तरह और इस तरह। और एफ ऑर्बिटल जो होता है वो भी डिजेनरेटेड, अभी उसका शेप ठीक से पता नहीं चला है, इसको नहीं पढ़िए, छोड़ दीजिए। अब देखिए हम जो मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, किस तरह से मिक्स करते हैं, पहले भी शॉर्ट में देखते चलिए। हो सकता है कि इस एस ऑर्बिटल को अगर हम एस सी ऑर्बिटल से मिला दिया। देखिए होता है कि मिलाने का मतलब ये होता है, एक मिलेगा सामने सामने, एक मिलेगा साइड साइड। अभी हम देख रहे हैं कि एस से हमने एस को ही मिला दिया, ऑर्बिटल है, इसमें कुछ कर करके देखते हैं। तो हमने देखा कि ये सामने सामने, इसमें तो सामने साइड होगा नहीं, सामने सामने ही मिला, इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह से हो सकता है कि एस ऑर्बिटल से हमने पी ऑर्बिटल को मिला दिया, जो इस तरह से मिल जाए, तो भी इसमें बनेगा सिग्मा बॉन्ड। हो सकता है कि पी से पी ही मिल जाए, पी इस तरह से रहे और दूसरा भी पी इस तरह से मिल जाए, इससे भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पी से पी मिले लेकिन साइड बाय साइड मिले, फ्रंट टू फ्रंट नहीं मिले, इस तरह से भी मिल सकता है। ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल। इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं हम पाई बॉन्ड। तो एक बात याद रखिए कि सामने सामने ओवरलैप होने से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, और साइड साइड के ओवरलैप होने से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड, डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, ये सब बॉन्ड क्या है, ये हम बॉन्ड पढ़ाएंगे जब, उसमें हम पढ़ा देंगे। अभी समझिए कि सिर्फ मिलता है इस तरह से, लेकिन मिलने के बाद एक बात बतलाइए, इस तरह से करके, इस तरह से करके हमको आखिर फायदा क्या होता है। मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का फायदा क्या है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से बहुत फायदा है। कहाँ कहाँ फायदा आएगा उसका फायदा सुनिए। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन ऑर्बिटल मिल रहा है और कौन नया ऑर्बिटल बन रहा है, इसकी जानकारी होगी। तो चलिए यही जानकारी लगेगा कि कोई खास नहीं है।
आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट दो जानकारी होती है, ये होती है इसको पढ़ने से किसी भी कंपाउंड का शेप कैसा होता है, ये बहुत जरूरी है। शेप कैसा होता है, उसमें एंगल कितना होता है, ये तो बहुत जरूरी है। कहेगा कि कैसे जरूरी है शेप और एंगल? देखिए, शेप और एंगल जानने से एक जरूरी ये होगा कि जिस तरह से हम मेथेन के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अक्सर सी लिख दिया, H4 बना दिया, कहा कि ये मेथेन का स्ट्रक्चर है। किताब में भी देखा या टीचर भी बता दिए तो कहा यही है। या H2O के स्ट्रक्चर को अक्सर हम इस तरह से बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया, उस दिन हमने बतलाया था, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि H2O का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं होता है, CH4 का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसका मतलब है ये भी इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये भी इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो किसका कितना शेप स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितना बॉन्ड एंगल होता है, और उसका नया ऑर्बिटल क्या होता है, ये सब जानकारी अभी मिलेगी। तो इसमें देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं, इससे किस तरह से उसका सही स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ध्यान से देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका जो इस्तेमाल आपको पड़ेगा कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो पड़ेगा कि कौन कौन ऑर्बिटल मिला है। तो मिक्स्ड ऑर्बिटल्स, इसकी आपको जानकारी होगी। और सबसे मेन जानकारी क्या होगी, किसी चीज का भी बॉन्ड एंगल कितना है, और उसी के हिसाब से इसका शेप कैसा होगा, जिसके कारण आप उसका सही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यही अब हम करके देखेंगे, इसी को गौर से आप देखिएगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है, गौर से देखिए। हमने क्या किया है इसमें कि एक s को 3 p ऑर्बिटल से मिला दिया है, हाँ मिलाया है। तो क्या बनेगा, इसका बॉन्ड एंगल, शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको गौर से पहले देखते चलिएगा। देखिए इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें 1s, एक ठो s एंड 3p ऑर्बिटल को हमने मिक्स कर दिया है, मिक्सिंग मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो हमको बन गया है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमको बन गया है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब है उसका शेप है टेट्राहेड्रल, और उसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब वहां पे जो एक आएगा, उसका एग्जांपल अभी ही बता देते हैं एक का। इस तरह से CH4 में देखा गया है मेथेन में, कि जो हम इस तरह से बनाते हैं कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, कि इसका जो शेप टेट्राहेड्रल है वो इस तरह से होगा। देखिए CH इस तरह से होता है इसका CH4। तो ये जो एंगल है ये होता है 109 डिग्री, और ये स्ट्रक्चर घूमता रहता है, हर 28 मिनट के बाद घूम करके फिर ऐसा ही बन जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है 109 डिग्री 28 मिनट। ये मेथेन में हमने देखा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलेगा उसमें ऐसा ही होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं कि ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, कि और भी मिक्स करना हमको होगा, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक s को 2p के साथ मिला दें, ऐसा हो सकता है। इसको क्या लिख देंगे, 1s, एक s को एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स्ड। तो क्या बन जाएगा इसमें sp2। जिसका भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, अगर उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो समझेंगे क्या उसका शेप क्या होता है। तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, उसमें बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से समझ जाइएगा। और भी मिला करके हम देखते हैं, और हम देखते हैं ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक s को एक ही p के साथ मिलाएं, एकदम ऐसा होगा। इसमें देख सकते हैं कि 1s और 1p को ही मिलाते हैं, 1p को ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं। तो ऐसा किसी भी कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp निकलेगा तो उसमें समझ जाइएगा कि इसका शेप कैसा होता है। उसका शेप देखिएगा कि लीनियर होगा, मतलब कि सीधा होगा,
और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा जब सीधा है तो वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहले निकालने आएगा तब ना पता चलेगा कि कितना उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तब उसका शेप, बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर निकालिएगा। तो उसको निकालना भी हम बतलाएंगे। पहले अभी 3 हुआ है ना, 3 तरह से और मिलाते हैं, पहले उसको देख लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक S 3P और एक D को मिला दें तो बनेगा क्या मिलाया है, 1S 3P और 1D ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया है तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिला है। तो जिस कंपाउंड का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाए तो समझिएगा कि उसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो उसमें बॉन्ड एंगल 2 तरह का होगा, एक होगा 90 डिग्री और एक होगा 120 डिग्री। 2 तरह का बॉन्ड एंगल होगा। देखिए शेप है ट्राइगोनल तो है, समझ गए, ट्राइगोनल 3 कोना वाला है, लेकिन बाई पिरामिडल उसमें 2 ठो पिरामिड जैसा निकला हुआ है। देखिए इजिप्ट में पिरामिड है तो वैसा पिरामिड जैसा इसमें 2 निकला रहेगा ट्राइगोनल में, और एंगल दोनों में अलग अलग होगा, एक 90 डिग्री और एक 120 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें एक ठो हम देखते हैं, इसमें बना करके देखिए किस तरह से होगा। इस तरह से हम PCl5 का लिखेंगे, PCl 5 ठो दे दीजिएगा ना, तो 1 2 3 और देखिए ये 4 और ये 5 हो गया ना, यही 2 ठो पिरामिड निकला हुआ है। तो इसमें जो होगा ये होगा 90 डिग्री और यही जो है होगा 120 डिग्री, इसीलिए 90 डिग्री 120 डिग्री हो गया। और यही हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस। अब 5 ठो है ना तो पेंटा Cl है तो क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। चलिए हम अगला भी मिला करके देख लेते हैं, 5वां मिला करके देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है sp3d2। अब हम क्या करेंगे, एक S मिलाएंगे, 3 P मिलाएंगे और 2 D मिलाएंगे, ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। तो जिस भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d2 उसका हम समझेंगे कि शेप कैसा होता है। तो उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा। और उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, उसमें का बॉन्ड एंगल होगा कितना, तो 90 डिग्री होगा। देखिए इसमें कैसे समझेंगे कि ऑक्टाहेड्रल हम किस तरह से लिखेंगे, तो उसको लिखने के चलते जैसे देखिए SF6 S लिख दिया और F6 लिखना है ना, तो 1 2 के बाद देखिए 2 होता है ऊपर ऊपर और 2 होता है नीचे नीचे। तो हो गया ना SF6 सल्फर हेक्सा मतलब 6 फ्लोराइड। इस तरह से करके हुआ। चलिए एक और हम मिला करके देखते हैं, उसके बाद इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है एक sp3 और db3, इसको हम मिला सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि 1s 3p और 3d ऑर्बिटल को हमने मिक्स कर दिया है। तो इसका जो शेप होगा वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका होगा शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, इसका होगा 90 डिग्री और 72 डिग्री। इसमें भी आप देख सकते हैं IF7 में इस तरह से देखा गया है, IF7 FA1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 इस तरह से करके इसमें ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आप कहिएगा और मिलाइए, तो भाई जितना मिलेगा, जो मिल सकता है, सेम एनर्जी होती है, जो मिलता है, जो कुछ बनता है वही होता है। अपने मन से सबको मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है, अभी खाली इसमें आपको समझना है कि इस कंपाउंड का हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कितना जब निकलेगा इसको याद रखिएगा, तो अपने आप उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझेंगे कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाएगा, तब ना समझेंगे कि उतना निकला, तब हम उसमें देखेंगे कितना शेप, साइज, स्ट्रक्चर उसका या बॉन्ड एंगल सब होगा। तो पहले निकालिए हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन बराबर पहले होता क्या है इसको समझेंगे। तो गौर से देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है लोन पेयर
अब प्लस सिग्मा बॉन्ड, इसी को कहते हैं सिग्मा। तो हमको अगर सिग्मा बॉन्ड कितना है किसी कंपाउंड में और लोन पेयर कितना है किसी कंपाउंड में ये मालूम चल गया तो समझिए कि हाइब्रिडेशन आ गया। जब हाइब्रिडेशन निकालना आ गया उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल सब निकाल लीजिएगा। तो इसको गौर से देखिए कि किस तरह से हम लाते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन, इसको गौर से देखिए। देखिए जैसे है ना, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है किसका, NH3 का, इसका निकालिए हाइब्रिडाइजेशन कितना निकलेगा, तब हमको अमोनिया का, ये अमोनिया है गैस, तो हमको पता चलेगा कि इसका इतना हाइब्रिडेशन निकला है, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल इतना है, इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कैसा बनेगा। तो देखिए अमोनिया का कैसे निकालते हैं, गौर से देखिए। इसको जानने के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए ताकि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और उसको और डिटेल हम बॉन्ड और लेविक स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वहां ठीक से देखिएगा। यहाँ भी जितना जरूरत है उतना देखिए। पहले इसको क्या करते हैं, N लिख देंगे, एक H 3 ठो है ना, तो एक H, 2 H और 3 H लिख दिया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन H का एक, H का एक, H का एक, और नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 और 5, ओ मानी बाहर में 5 है तो 5 होता है, 1 2 3 और 2 5 हो गया। चलिए हाइड्रोजन था ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, डुएट पूरा करेगा, कहे उसके पास उतनी जगह नहीं है, कर दिया। इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का भी 5 था, तीनों से ले लिया तो नाइट्रोजन का भी 8 पूरा हो गया। मतलब कि इस तरह से बना। तो देखिए मतलब ऐसे बना है कि N एक एक बॉन्ड H, एक एक इलेक्ट्रॉन तो एक एक बॉन्ड H, नीचे भी एक एक इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड H, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बच गया है। इसको ऐसे मिला दीजिए या ऐसे ऐसे रखिए। चलिए अब तो बन गया। अब हम देखेंगे कि इसमें अमोनिया में लोन पेयर कितना है। देखिए ये जो है यही है लोन पेयर, ये और ये मिला के एक ही बॉन्ड ना बनाता है, लोन पेयर इसमें कितना हो गया, एक ही हुआ। अब प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो 3 हो गया। देखिए एक याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में किनारे किनारे का पाई बॉन्ड होता है, बीच का किनारे किनारे का पाई बॉन्ड होता है, बीच का सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सबको याद रखिएगा। तो चलिए इसमें जोड़ के इसका हाइब्रिडेशन कितना निकल गया, 1 और 3 4 निकल गया। जब ये 4 निकला तो 4 को कैसे लिखेंगे, पहले एक S लिख देंगे, एक 4 में से एक लिखा गया, अब 3 ठोना बचा, तब P लिख दीजिए 3 तक, P 3 से ज्यादा नहीं लिखना है, P 3 तक लिखना है। sp3 निकला जो सबसे पहले हमने बतलाया था। इसका मतलब है कि CH4 का जो शेप होगा कितना होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इस तरह से करके हमको निकालने आ गया अमोनिया का। चलिए एक और हम निकाल करके देखते हैं मेथेन का, CH4 का, तो उसका भी निकालिए। तो देखिए CH4 का हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एक C लिख दीजिए, चारों तरफ एक एक H लिख दीजिए। चलिए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना, तो 2 और 4, बाहर में 4 है तो 4 होगा, 1 2 3 4। अब दोनों मिला दीजिए, हाइड्रोजन का पूरा 2 हो गया, 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 कार्बन का 4 था, चारों तरफ से लिया तो 8 हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर अभी जो हम बनाएंगे ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C लिख करके एक एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो एक बॉन्ड H, फिर नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाया है तो एक बॉन्ड H, इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाया है तो एक बॉन्ड H, ऊपर भी एक बॉन्ड H होगा। देखिए इसमें हमने देखा कि इसमें तो कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, जिस स्तर में बचा था 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा, इसमें एक भी नहीं बचा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है, चुपचाप बैठा हुआ, कोई मतलब नहीं है, उसी को कहते हैं लोन पेयर। इसमें ये सब बॉन्ड बना लिया था, ये दोनों बच गया था, इसमें एक भी नहीं बचा है, तो मतलब इसका लोन पेयर क्या होगा, 0। अब प्लस सिग्मा बॉन्ड का होगा 1 2 3 4, तो 4 हुआ, तो 0 + 4 4 हुआ। इसका भी आया है यही बात, sp3 और यही टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह से करके स्ट्रक्चर बनेगा। तो कहिएगा कि हमने CH4 का तो स्ट्रक्चर देख लिया था, NH3 में कैसे बनेगा, 3 8 है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए NH3 का कैसे बनेगा, N लिख दीजिए, H पहले 3 है ना तो 3 लिखिए, एक H। देखिए ऐसा लिखना है कि जो 109 डिग्री आ जाए, इसलिए इस तरह से लिखना है 109 डिग्री आ जाए। अब जो एक लोन पेयर बचा है उसको ऊपर में लिख दीजिए। अब देखिए अब लोन पेयर लिख करके ऊपर में इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे 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 ऐसे। अब जो ये जो बना एंगल यही होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है 109 डिग्री। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन कहिएगा कहा कि ये जो बनाएंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें पहले
फार्मूला या दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए उसका हम अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसका हमको स्ट्रक्चर फार्मूला याद होना, कैसे बनेगा आना चाहिए। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होगा, बॉन्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उतनी जानकारी लेकर के हम बनाएंगे तब जा करके बनेगा। थोड़ा इसका कोई ट्रिक नहीं है, उसका भी उपाय है, ट्रिक है। इसका ट्रिक देखिए कि अब हम डायरेक्ट बनाना चाहें, कोई मेहनत नहीं हो, डायरेक्ट बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा, ताकि उसका हम सही स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, शेप सब हम जान सकें। तो इसका ट्रिक देखिए गौर से। इसका हम ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक क्या है शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ताकि हमको उसके शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल के सही जानकारी मिल सके। तो देखिए सबसे पहले हम बना करके देखते हैं H2O का। चलिए वाटर का ही बना के सबसे पहले देखते हैं। देखिए इसका ट्रिक ये होता है कि जो बीच में है, बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन, दोनों तरफ किनारे किनारे ना होगा हाइड्रोजन, जो कि पेरिफेरल कहलाता है, किनारे किनारे। अब बीच में कौन है, सेंट्रल में, सेंटर में कौन है, ऑक्सीजन बीच में है। तो जो बीच में रहे उसका लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन बीच में है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन 8 होता है तो 2 और 6, बाहर में 6 है तो वही इसका हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी क्या होता है, 6 लिखना है हमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, उसके बाद माइनस देना है। देखिए ये ट्रिक है ना, इसको बनाना है कि किस तरह से करके ये बन जाएगा। अब देखिए जो साइड में होता है उसका लिखना पड़ता है वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 के साथ है, इसलिए 2। ये क्या लिखना पड़ता है लास्ट में, वैलेंसी लिखना पड़ता है, अब बट्टा 2 देना पड़ता है। अब देखिए जो आ जाएगा निकल करके उसी को हम कहेंगे लोन पेयर। देखिए लोन पेयर तुरंत निकल गया, हमको कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेविस डॉट का नहीं पड़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं पड़ा, हमको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑक्टेट डॉट पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका किस तरह से लोन पेयर निकलेगा। देखिए 6 - 2 तो कितना हो जाएगा, 4। अब बाई ये 2 हो जाएगा बराबर 2। इसका मतलब है कि वाटर में लोन पेयर कितना होता है, 2 होता है। चलिए अब इसका मालूम करना है कि हमको इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है। तो सिग्मा बॉन्ड मालूम करने का सबसे आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है, देखिए एटम जितना रहे उसमें से 1 घटा देंगे, सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा। तो देखिए कैसे घटाते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कुल कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया ना। तो उस 3 में से मतलब कि टोटल एटम कितना है, 3 है, उसमें से 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा 2। तो 2 हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है लोन पेयर 2 प्लस सिग्मा बॉन्ड 2 बराबर 4, मतलब कि sp3, मतलब कि टेट्राहेड्रल, मतलब कि 109 डिग्री 28 मिनट। तो कहिएगा कि H2O कैसे बन जाएगा, वैसा। हाँ H2O बनता है वैसे, किस तरह से बनेगा देखिए। H2O कैसे लिखेंगे, लोग इस तरह से लिख देता था सीधा, उस टाइम हमने बताया था, वो सही नहीं है। किस तरह से लिखाएगा देखिए, पहले लिख देंगे O, अब H ऐसा लिखना है कि जो 109 डिग्री पे आए। देखिए 2H को लिखना है, इसी तरह से लिखना है। अब ये आ जाएगा ना 109 डिग्री पर। देखिए इसलिए कहा जाता है कि H2 का स्ट्रक्चर V शेप होता है, V के जैसा होता है V के जैसा। अब इसमें देखिए लोन पेयर क्या है, 2 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर ऊपर दे दीजिए, 1 लोन पेयर नीचे दे दीजिए। लोन पेयर को हटा हटा करके दीजिएगा, कहा है कि एक चीज एक जैसा, एक टीचर एक सब्जेक्ट का, एक चीज का 2 डॉक्टर होता है क्या, एक दूसरे से चिढ़ता है। तो चिढ़ने से क्या होगा, एक तो उधर दिया, एक इधर दिया। अब देखिए फिर इसका स्ट्रक्चर आपको वैसा ही बन जाएगा जैसा आप खोज रहे थे। ये हो गया 109 डिग्री। तो इस तरह से करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए एक और हम एक ट्रिक से निकालने का बतला देते हैं, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स का बता देंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। लास्ट से इसको गौर से देखते रहिए। चलिए एक हम और बतला देते हैं अभी तुरंत में, उसको गौर से देखते रहिए। जिस तरह से हम जानते किसका पढ़ते हैं, SO4 माइनस माइनस, कहेगा कि हाँ एक इसका बता दीजिए, इसमें माइनस है, हल्का हल्का वाला बतला दिए हैं, माइनस भारी वाला हम छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम इसका एक बतला देते हैं, इसका कैसे होगा। बिल्कुल उसी तरह से चलना है। बीच में कौन है, सल्फर, किनारे किनारे में 4 है, तो जो बीच में रहा करे उसका लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 16, तो 16 का क्या होगा, 2 8 10 और 6 16 नहीं होता है, सल्फर का 16, तो लास्ट में 6 आया ना, तो 6 माइनस होता है, तो माइनस दीजिए। उसके बाद किनारे वाले की वैलेंसी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 चौका 8 नहीं हो गया 8, और ऊपर में 2 माइनस है ना, तो माइनस घटा दीजिए। अब बाई 2 होता है तो 2 दीजिए, बराबर देखिए 6 माइनस 8 में से 2 गया 6 बाई 2 बराबर
6 में से 6 गया 0/2 मतलब कि 0, मतलब कि इसमें लोन पेयर नहीं होता है, जिस तरह से मेथेन में लोन पेयर नहीं था। निकल गया। अब चलिए सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो बहुत आसान है। सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए जो गिनिए, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो 4 और 1 5 हुआ, तो 5 में से 1 हम घटा देंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 होगा। तो इसका भी सब कुछ इसी तरह से होगा, sp3 टेट्राहाइड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह से करके हमने 2 जनरली बना करके और 2 ट्रिक से 4 बना दिया। इस तरह से कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप बनाइए, हाइब्रिडेशन निकालिए, बॉन्ड एंगल लोन पेयर उसमें कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है मालूम कीजिए। दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए। अब एक ट्रिक वाला और देख लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हम कॉम्प्लेक्स का एक बता देते हैं, जो लगेगा आपको कि ये बहुत हार्ड था, तो चलिए एक उसका बता देते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक हम बता देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें एक हम बहुत अच्छा ट्रिक बतला देते हैं। अगर हम लिख देते हैं इस तरह से CO H2O का होल 6 2+, देखिए ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सब होता है इनऑर्गेनिक में, हम पढ़ेंगे जब D ब्लॉक तो उसमें और F ब्लॉक तो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम देखते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। देखिए इसको भी निकालने का होता है, बॉक्स डायग्राम से निकलता है। इसका लंबा प्रोसेस है, जहाँ पर हम पढ़ाएंगे वहाँ पर इसको हम इसका निकालने का तरीका बता देंगे। अभी ट्रिक बता रहे हैं, इसका ट्रिक देख लीजिए कि देखिए और डायरेक्ट बता दीजिए। कितना लग रहा है देखने में कि हार्ड है, डायरेक्ट इसका ट्रिक सीखिए। जब इसका D एंड F ब्लॉक का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसका भी निकालने का बॉक्स डायग्राम से इसका तरीका बतलाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि होल में कितना है। बीच में H2O है, उसको लिगैंड किसको कहते हैं, काउंटर किसको कहते हैं हम उसमें बतलाएंगे। देखिए बीच में होता है ना लिगैंड है, ये बीच में जो होता है उसका होल कितना है, तो होल 6 है ना, तो बस इसका हो गया हाइब्रिडेशन 6। बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बीच का होल देखना है। 6 तो 6 हो गया। तो 6 को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका, 1 पहले S लिख देते हैं, 1 हो गया खत्म। अब P 3 तक लिख सकते हैं, तो 1 आया 3 4 हो गया, 2 बचा था D2 दीजिए, sp3 D2 इसका निकला। तो जिसका भी sp3 D2 निकलता है उसका हम बतलाए थे कि उसका कैसा होता है, शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। इस तरह से करके आप लोग हाइब्रिडेशन के बारे में समझ गए होइएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिएगा। हमारे चैनल केमिस्ट्री गार्डन को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। और इसमें बेसिक है जो अभी तक बतला रहे हैं, 10th का सारा साइंस का बेसिक डालेंगे और 11 12 का पूरा कंपटीशन तक रहता है जो आपको हर जगह काम आएगा। अब देखिएगा कि एग्जाम में कितना आपको फायदा होता है। तो सबको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।